सिंह मंडल प्रभारी बीजेपी क्षेत्र 200 रुपये धन्यवाद। अजय सुमन रामचंद्र जी गौड़ा से 1000 रुपये धन्यवाद। सभी का बार बार धन्यवाद। क्या लिखा जाता है? बंद हो गए। नौकरी पेशा के अंदर किसी को भी सभी वरिष्ठ नेता यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं युवा साथियों से निवेदन करूंगा कि अगर पगड़ी बना करके मैं डॉक्टर अभय सिंह यादव आज की रैली के आयोजक संयोजक उनसे निवेदन करूंगा कि पगड़ी बना करके माननीय विप्लव देव जी का जोरदार ताली बजा करके भारत माता की, भारत माता की, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। एक बार हाथ खड़े करके भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता साथी, महिला मोर्चा के साथी, ओबीसी मोर्चा के साथी और जिले के कार्यक्रम का आयोजन संयोजन एक विशाल जनसभा के माध्यम से सभी नेताओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जोर बोलो बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मनोहर लाल खट्टर जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी। देव जी प्रदेश अध्यक्ष श्री नारायण सिंह सैनी जी को पगड़ी बढ़ा करके इस बंगला की धरती पर अभिनंदन और स्वागत करेंगे। और अनेकों बार प्रदेश अध्यक्ष रहकर हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री के तौर पर सुशोभित करते हुए प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी, सरकार से आज इस प्रदेश का एक एक किसान, एक एक मजदूर, एक एक व्यापारी कितना खुश है। 9 साल पहले यदि आप निधन हुआ हो तो इस प्रदेश के अंदर क्या हाल था? आपकी सड़कें किस प्रकार की थी? आपकी नहरों में पानी नहीं था, नौकरियां पैसे में मिलती थी या मिलती भी नहीं थी। और उस समय राव इंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में आपने हमें सामने लड़ाई शुरू की, लगातार 3 साल का संघर्ष किया और उस शासन को हमने उखाड़ के फेंका। भारतीय जनता पार्टी का शासन आया। आज ये उसका रिजल्ट है, उसका नतीजा है कि और ये जो जोड़ी है ऊपर मोदी जी की, नीचे मनोहर लाल जी की, इसने जो काम किया है सबका साथ सबका विकास, गरीब आदमी को आगे कैसे ले आ जाए उसके लिए आपकी नहरों में पानी दिया, आपकी सड़कें बंबई और कलकत्ता के पैटर्न में बनाई, किसान को उचित मुआवजा दिया, किसान को उचित रेट दिए। तो ये मोदी जी ने कोई नया कारखाना नहीं लगाया, लेकिन उनकी नीयत में फर्क था। कांग्रेस के भाई 14 साल तक उनका शासन रहा, उनकी नीयत में फर्क था कि वो सिलेंडर के अंदर भी चोरी और ब्लैक कलर खाते थे। आप गरीब आदमी की जेब से पैसा लूटकर खाते थे। मोदी जी ने एक एक कदम से जो फैसले किए, छोटी छोटी बातों में समस्त अभियान के तहत आज देश और हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र की तर्ज पर जिसकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम थी, उन सबको चिरायु के आयुष्मान के कार्ड जारी कर दिए। आज एक एक व्यक्ति का रोजाना आकलन होता है। हमारे समाज का हर प्रबुद्ध आदमी, गांव की चौपाल में बैठने वाला, हुक्के में बैठने वाला आदमी भी, आप सबको एक राजनीति में इतनी दिलचस्पी है कि हर वक्त राजनीति की चर्चाएं करते रहते हैं। और मैं तो कई बार गली में बैठने जाता हूं तो जाते
यही कहेंगे डॉक्टर साहब आपकी बड़ी लंबी उम्र है, आपका जिक्र कर रहे थे, तो मैं कहता हूँ राजनीति के अलावा भी कोई बात देख लिया करो, सारे दिन राजनीति डिस्कस करते रहो। तो ये जमाना है, इस जमाने में राजनीति को रोजाना विवेचन होता है। और भाई मैंने तो एक ही बात सीखी थी कि भाई मेरी माँ हमेशा मेरे को एक बात कहती थी कि नियत पे काबू रखना और अपनी मेहनत पे विश्वास रखना, भगवान हमेशा तेरे को आगे बढ़ाता रहेगा। 1 महीने की उम्र में पिताजी छोड़ कर गए थे और 27 साल की विधवा मां के साथ 15 साल की उम्र में हल चलाना खेत में शुरू किया था और वहां से यात्रा शुरू करके इस जगह तक मैं पहुंचा हूं। मैं तो हमेशा समाज का ऋणी रहता हूं कि समाज की वजह से ही हमें इतना कुछ दिया। मेरे ख्याल से परमात्मा ने इतना दिया है कि उस विधवा मां की कोख से आज भी 10 क्लास 1 अफसर उस परिवार में है। मुझे इससे बड़ा पारितोषिक परमात्मा से कुछ नहीं चाहिए। और आप लोगों के दिल में दिमाग में कई बार ये बात रहती है कि इसको विधायक को कुछ नहीं मिला। अरे मेरे को तो बहुत कुछ मिल गया, मेरे को इतना प्यार मिल गया आप लोगों का कि मेरे एक आंकड़े पर आप इतनी बड़ी संख्या में सुबह से यहाँ बैठे हो। इससे बड़ा पारितोषिक मुझे, मेरे लिए कोई इससे बड़ा पारितोषिक नहीं हो सकता। भाइयों बहनों, सकारात्मक राजनीति करता हूं, कभी किसी की आलोचना नहीं करता। एक ऐसी व्यवस्था हमने कायम की, एक ऐसी व्यवस्था कायम की कि उस व्यवस्था में पूरे जिले की रिचार्जिंग का एक पूरा रोड मैप तैयार किया। हाथरी कुंड से अपनी कार में कच्ची पटरी के साथ 2 दिन तक नारनौल तक सारी नहर को देखा। एक दिन पंजाब बॉर्डर से कुरुक्षेत्र बुढ़ेगा हेड तक नरोड़ा ब्रांच को देखा और लगभग 1.5 घंटे की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री को दी थी। माननीय रामराज जी बैठे हैं, ये उस प्रेजेंटेशन में मौजूद थे। और जब मैंने अपनी बात खत्म कर दी तो मुख्यमंत्री जी कहने लगे कि बड़ी मेहनत की है। मैंने कहा जी मेहनत तो की है, लेकिन ये सारे प्रस्ताव मेरे स्वीकार कर लो और इस इलाके को, दक्षिणी हरियाणा को पानी देना बहुत जरूरी है, इलाका बर्बाद हो रहा है। और मुझे खुशी है आपको ये बात बताते हुए कि 2000 करोड़ रुपए की एक स्कीम माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे हथनी कुंड से नारनौल तक नहर की कैपेसिटी बढ़ाने की मंजूर की और 80% काम उसमें पूरा हो गया, 20% काम बचा है। और मुझे उम्मीद है कि अगली बारिश का टाइम आएगा तो यहाँ लगभग नारनौल में 600-700 क्यूसेक पानी आपके खेतों में जाने के लिए पहुंचेगा। दोहा नदी देवली से लेकर माजरा तक रिचार्ज होगी। ये जासावास, भांडोर और दूसरे गांव हैं। इन गांवों में मैं पीछे गया था तो कहने लगे डॉक्टर साहब पहले पाइप हर साल नीचे डालने पड़ते थे, अब हम पाइप निकालते हैं। पहले हमें खरीदने पड़ते थे, अब हम कहते हैं स्पेयर हो गया, पाइप ले जाओ। तो ये इस सरकार का करिश्मा, इस पार्टी का करिश्मा है। और इस पार्टी ने दक्षिण हरियाणा के लिए जितना दिया है, मैं नहीं समझता कि किसी सरकार ने कभी 70 साल में भी दिया। राजनीति तो 70 साल से भी होती आ रही थी, लेकिन राजनीति ने क्षेत्र की भलाई के लिए कभी कुछ नहीं सोचा। क्योंकि वोट का तरीका ये था कि 5 साल में एक बार आओ, एसवाइल का नारा लगाओ, कहो एसवाइल बनेंगे, अगली बार उसके बाद में फिर गायब हो जाओ। और हमने जिक्र नहीं किया एसवाइल का, हमारा हक है तो सरकार फैसला होगा, पानी आ जाएगा, लेकिन एसवाइल के फैसले तक हम दक्षिणी हरियाणा के महेंद्र के किसानों को प्यासा नहीं मार सकते थे, उनकी भूमि को बर्बाद नहीं करना चाहते। तो इसलिए सरकार ने ये स्कीम दी। आपके पास आप जयपुर में पेशेंट ले जाते हैं, हम सारे के सारे रास्ते में सीरियस पेशेंट, आधे पेशेंट दम तोड़ जाते हैं। और अब मात्र 1 करोड़ रुपए 700 करोड़ की लागत पे 710 बेड का मेडिकल कॉलेज आपके पास बन के तैयार हो गया। और उस मेडिकल कॉलेज में भगवान ने चाहा तो नए साल में हॉस्पिटल शुरू करवा देंगे और आपको जयपुर और दिल्ली और गुड़गांव की चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। आपके पास 1200 एकड़ में फकीरपुर घाटा से कोई लॉजिस्टिक बन रहा है। थोड़ी सी उसमें कसर रह रही है, वो मेरे ख्याल से अगले 2 महीने में रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन उसका बाहर का सारा काम करवा दिया, 4 लेन का नेशनल हाईवे बना दिया वहां तक, और पानी की, कच्चे पानी की
तो मैं ये कहता हूं नेशनल हाईवे का इतना बड़ा नेटवर्क किसी सरकार ने नहीं दिया। और देखो बात यह है कि असली ताकत तो होती है नेता के विजन में। हमारे माननीय मोदी जी, उनका अपना एक विजन है। मैं आज सुबह अखबार पढ़ रहा था, उसमें रूस के राष्ट्रपति का स्टेटमेंट है पुतिन का कि मोदी जी जो सोच लेते हैं वो हिम्मत करे, साहसपूर्ण उसको लागू करते हैं, फैसला लेते हैं। हमारे देश में फैसला लेने वाले नेता की कमी थी और इस आदमी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, इन्होंने पिछले 9 साल में इस देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। जिस देश की गिनती हमेशा पिछली पंक्ति में होती थी, आज वही देश सारे दुनिया का परामर्शदाता बन गया। जब कोई भी सलाह की जरूरत होती है तो माननीय मोदी जी को बुला के करते। तो मैं कहता हूं कि मैं ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं, और मुझे लोग पूछते थे आपको ये रैली बुलाने की क्या जरूरत पड़ी। मैंने कहा इस रैली से मैं सिर्फ एक बात देखना चाहता हूं कि लोग विकास की राजनीति में कितना विश्वास करते हैं। और आज मैं धन्य समझता हूं अपने आप को कि आपने सुबह से इतना लंबी लाइन लगा दी, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें। मैं आपकी हिम्मत को, आपके विश्वास को दाद देता हूं कि सुबह 10 बजे से आप बैठे हैं और मेरे ऊपर ये एहसान है। तो दोस्तों, सकारात्मक काम करो, सकारात्मक सोचो। और मेरा एक अंतिम बात, मैं आपको एक बात और कह रहा हूं कि दुनिया में परमात्मा की अगर कोई स्कीम है, उस स्कीम में अच्छाई और बुराई करने वाले के पास लौट के आती है। कोई किसी का बुरा करके देख लो, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, और इस पीढ़ी में नहीं तो अगली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि बुराई किसी की सगी नहीं होती। और अच्छाई करो, अच्छे अच्छे काम करो। आपके बारे में दुनिया कुछ भी कहते रहे, आप आगे बढ़ते रहो, अच्छे काम करते रहो, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ो, दुनिया आपके पीछे हो जाएगी। बहुत मेहरबानी, मैं सिर्फ एक अपने इलाके की एक अंतिम एक मांग रखता हूं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जी और प्रभारी जी दोनों बैठे हैं, और मैं इनसे निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी ये मांग जरूर पहुंचाएं। देखिए, अब हमारे पास इस इलाके में पानी की कमी कोई नहीं है। नेशनल हाईवे का बहुत अच्छा नेटवर्क है। हमारे पास कुशल और अकुशल दोनों तरह के कारीगर उपलब्ध हैं। एजुकेशन में हमारा जिला हरियाणा के अग्रणी जिलों में से है। जमीन के भाव सारी एनसीआर में सबसे सस्ते हैं। और रेलवे के फ्रेट कॉरिडोर पे हमारा जिला स्थित है, जहां लॉजिस्टिक हब बन रहा है। सीधा सारे हिंदुस्तान की बंदरगाहों से हमारा जिला जुड़ा हुआ है। तो मेरा निवेदन है कि हम मात्र दिल्ली से 135 किलोमीटर की दूरी पे हैं। इस जिले को उद्योग की जरूरत है, इस जिले की उद्योगीकरण की जरूरत है। हमारे ये बच्चे जो बेरोजगारी बढ़ रही है, मेरा एक सपना है कि इस जिले में एक बड़ी उद्योग की यूनिट यहां लगाई जाए। और एक यूनिट यहां लग गई तो जिले में उद्योग की लाइन लग जाएगी। जिस दिन औद्योगिकरण इस जिले का हो जाएगा तो हमारे जिले का एक भी नवयुवक बेरोजगार नहीं रहेगा। और देखिए, मारुति जब लगाने का फैसला हो रहा था, मैंने अपने लेवल पे मारुति के चेयरमैन को, एमडी को, हर जगह मैंने मेल्स डाली, मैंने प्रयास किया। लेकिन भाई अदना सा एमएलए था, मेरी बात सुनी नहीं गई। उन्होंने मेरा, अगर मैं कहता हूं कि आप सारे मंत्री जी भी बैठे हैं, रामविलास जी भी बैठे हैं, सारे बैठे हैं, मैं कहता हूं सारे मिलके माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करो, और हमारे प्रभारी जी और प्रदेश अध्यक्ष जी हमारी सिफारिश करेंगे। भाई इस जिले में एक बड़ी यूनिट, बड़ी कोई इंडस्ट्री ले आओ, इस जिले का कल्याण हो जाएगा। धन्यवाद। जय आप लोगों का पूरे बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, आप इतनी संख्या में आए। और मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से एक अनुरोध और है कि वे हमारे मुख्य अतिथि जब तक अपना भाषण समापन ना कर ले, तब तक मेरा आपसे अनुरोध है, आप उठ के न जाइए। आपने सुबह से इतना एहसान किया मेरे लिए, गर्मी में यहाँ बैठे हो, कितने घंटे हो गए, आधा घंटा और बैठे रहो मेरे लिए। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। समय की कमी, सम्मानित मंच, मेरे सामने सभी सम्मानित बुजुर्गों, बच्चों, देखिए आज देश, भैया वॉलेंटियरों से निवेदन है कि ये सभी को बैठा दे। आज से 10 साल पहले का भारत, 2014 से पहले का भारत और आज का भारत आपको अलग नजर आता होगा।
आजादी के बाद पता नहीं कितनी सरकारें आई देश प्रदेश में, लेकिन मोदी जी ने आने के बाद सबसे पहले एक काम शुरू किया, योजना आयोग खत्म, अब केवल नीतियां चलेंगी, नीति आयोग बना दिया। क्योंकि योजना तो कोई भी केवल 5 साल की बनती है और नीतियां बनती हैं 2047 तक। ये नीतियां बनाओ, हमने इस देश को विकसित देश बनाना है, ये सोच माननीय प्रधानमंत्री जी की, और इसीलिए नीतियां बनाई। हमने हर आदमी को स्वास्थ्य, इस देश में जितने डिस्ट्रिक्ट हैं 750 जिलों में हर जगह मेडिकल कॉलेज, अगर किसी की सोच है तो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच, एम्स अलग अलग बनाने शुरू किए और गरीब आदमी को 5 लाख तक की सहायता, आयुष्मान कार्ड तू भी ले जाओ भाई। और केवल यही नहीं, दूसरी सोच जैसा कि डॉक्टर बेसिंग जी ने बताया, जल संसाधन मंत्रालय के थ्रू सारे देश में अटल भूजल हो, हर गांव के अंदर नए तालाब बनाए गए, नदियों को जोड़े गए, दक्षिण की 99 प्रोजेक्ट मंजूर कर दिए, काम पूरा हो गया। हर प्रदेश में पूरा पैसा दिया गया ताकि नदियों को जोड़ के, और जहां नदियां जुड़ी हुई है उनको। मेरा निवेदन है कि आप सभी मेहरबानी करके, निवेदन है मेहरबानी करके थोड़ी देर का वाटर लेवल ऊपर आया है। हरियाणा के अंदर भी 7 जिले, पलवाड़ी, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, दादरी, कुहाड़ी, झज्जर, जैसा कि बेसिंग जी ने बताया, हर जगह वाटर लेवल ऊपर आया है। यही नहीं, अरे माता बहनों की आवाज ज्यादा है। ये गोमड़ा हिल का मैदान बहुत प्रसिद्ध है। आज हमारे बीच में ऐसी शख्सियत है जिन्होंने त्रिपुरा की पहाड़ियों में बीजेपी का कमल खिलाया। त्रिपुरा के आप मुख्यमंत्री रहे, आज मेंबर पार्लियामेंट है, हमारे हरियाणा के प्रभारी आदरणीय विपुल देव जी। एक नांगल के छोटे से गांव में नारायणगढ़ में पैदा हुए। मैं जब युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष था तो मंडल के अध्यक्ष थे, एमएलए रहे, पिछली सरकार में मंत्री रहे, आज कुरुक्षेत्र से मेंबर पार्लियामेंट है। ऐसा हमारा प्रदेश अध्यक्ष नायक जी से। एक बार जोरदार तालियों से दोनों का आप स्वागत करें। हमारे लोकप्रिय सांसद चौधरी धर्मवीर जी, हरियाणा सरकार के माननीय मंत्री ओम प्रकाश जी यादव, हमारे लोकप्रिय विधायक डॉक्टर अभय सिंह जी, और यहां से लोकप्रिय विधायक सीताराम यादव, बहन संतोष यादव, हमारे जिला के अध्यक्ष दयाराम यादव, हमारे प्रभारी अजय बंसल, हमारी पार्टी के विपुल देव जी। यहां जिले में चाहे दोंगड़ा हीर को सरपंच हो, चाहे दोंगड़ा जाट को सरपंच हो, चाहे जिला परिषद हो, जिला परिषद में चेयरमैन डॉक्टर राकेश कुमार, जिला पार्षद देवेंद्र यादव, जिला पार्षद शमशेर यादव, जिला पार्षद बागोत को लीलाराम गुर्जर, जिला पार्षद पथेड़ा को अजीत सिंह तंवर। विपुल देव जी, आपने पहाड़ियों में कमल खिलाया है, हमने जाति के नीचे कटीले झाड़ों में कमल का फूल खिलाया। आज हम सब लोग अपने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करने अपन विपुल देव जी, जो सारी हिंदुस्तान की बीजेपी नरेंद्र मोदी के लगते जिगर है। भाई 2 मिनट आठ भाषण हो, 2 मिनट 16 फरवरी अपन तो सुनिए भोगलों में। ये मेरा इलाका है,
भेंट करके, अरे हर में कुछ है कि नहीं, बागो है कि नहीं, घूसवा है कि नहीं। शमशेर, मैं आपकी सेवा में ज्यादा नहीं कहना चाहता। एक रैली यहां पर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर 16 फरवरी 2020 को हुई थी। मामूल याद करना, आज पहलवान कंवर सिंह यादव स्वर्ग में है, परंतु वेद आर्य आज मेरा भाई गोलक बोरा स्वर्ग में है, पर मेरा बेटो अशोक यादव तो है। 25 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने दोंगड़ा में अशोक यादव के घर में विश्राम कराया। मैं आज अधिक न कहते हुए एक बात कहना चाहता हूं, मैं इन खेतों की घास हूं, हरियाणा का विश्वास हूं, 50 साल का इतिहास हूं, चीजों को हम भूलते नहीं है। 16 फरवरी को जो बात आपने कही थी, वो बात मुझे याद है। आज माननीय विपुल देव जैसा होनहार नेता हमारे बीच में है, एक किसान का बेटा नायब श्रेणी प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच में है। हमने बेटियां जेठ के भरोसे नहीं जाम रखी, हमने बेटियों को जन्म अपने हिसाब से दिया। कुंती ने कन्हैया को कहा कि कन्हैया तू महाभारत टाल सका। बोले बुआ, तेरे आदेश की पालना करने के लिए मैं जाऊंगा, परंतु महाभारत का फैसला जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब हो गया था। मैं अधिक न कहते हुए, हमारी मांग पुरानी है। इसी सरकार में माननीय मनोहर लाल जी हमारे मुख्यमंत्री को लेकर के आऊंगा और दोंगड़ा हीर को तहसील की घोषणा कराऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपने माननीय विपुल देव जी का और नायब श्रेणी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी का। भारत माता की, भारत माता के, भारत माता के। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के प्रभारी, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय विप्लव देव सिंह जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के महामंत्री और उदय से विधायक आदरणीय मोहनलाल जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व में प्रदेश के अध्यक्ष रहे रामविलास शर्मा जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय चौधरी धर्मवीर सिंह जी, जिला के अध्यक्ष जयराम यादव जी, हरियाणा सरकार में मंत्री ओम प्रकाश यादव जी और हमारे विधायक अटेली सीताराम यादव जी, जिला प्रभारी अजय बंसल जी, श्रीमती संतोष यादव जी, मनीष मित्तल जी, गोविंद भारद्वाज जी, डॉक्टर राकेश कुमार जी, सत्यव्रत शास्त्री जी, अमित मिश्रा जी, विद्यानंद लांबा जी, मनीष यादव जी, ग्राम की दोंगड़ा की सरपंच सुनीता जी, और आज का जो ये भव्य कार्यक्रम, आज इस दोंगड़ा हीर के इस मैदान में ये हजारों की संख्या में आज उपस्थित हुए हैं और ये कार्यक्रम का आयोजन किया है हमारे अभय सिंह यादव जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और इस क्षेत्र की बहुत मजबूत आवाज है। क्योंकि मुझे ध्यान में है, जब मैं पिछली सरकार में विधायक था, मंत्री था, तब अभय यादव जी इस क्षेत्र की आवाज
मजबूती से विधानसभा के अंदर उठाते थे और उसका परिणाम है कि आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उन बातों को ध्यानपूर्वक सुन करके अंतिम तेल तक किसान के खेत के अंदर पानी पहुंचाने की व्यवस्था ये पहली बार खड़ी की है और इसके अंदर ये बड़ा हाथ आदरणीय अभय सिंह यादव जी का है। भाइयों, सुबह 10 बजे से हम लोग बैठे हैं और आदरणीय प्रभारी जी हमारे बीच में बात रखने वाले हैं। मैं तो एक दो बात कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा कि ये सरकार, मनोहर लाल जी की सरकार ने पिछले 9 वर्षों में हरियाणा की एक नई तस्वीर बदलने का काम किया है। मुझे ध्यान में है, मैं देखता हूं कि पिछला 10 वर्ष का 2014 से पहले का अगर हम कार्यकाल देखें तो मात्र 1158 मेरे किसान की अगर फसल का खराबा हुआ है तो ये पैसा पूर्व की सरकार ने दिया है। और इन 9 वर्षों के अंदर मनोहर लाल जी की सरकार ने अगर मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ है तो 1100 करोड़ रुपया उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। और भाइयों, मुझे खुशी है ये मनोहर लाल जी की सरकार ने 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने का काम किया है। हरियाणा के अंदर 2014 से पहले 7 मेडिकल कॉलेज थे, आज हरियाणा के अंदर 15 मेडिकल कॉलेज ये मनोहर लाल जी ने बनाने का काम किया है। और हमें देखते हैं कि हरियाणा के अंदर मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटें मात्र 750 ये पिछले 2014 तक थी, परंतु मनोहर लाल जी ने आकर के उसके अंदर बढ़ोतरी की। आज हरियाणा के अंदर 2185 एमबीबीएस की सीटें। भाइयों, ये लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार कार्य कर रहे हैं। और अगर केंद्र की बात करें, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से हमारे हरियाणा के अंदर अब तक 5000 करोड़ रुपया किसानों के खाते के अंदर डायरेक्ट पहुंचाने का काम ये मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। के अंदर इस ऐतिहासिक मैदान के अंदर किया है। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप लोग 10 बजे से हमारी मातृशक्ति भी और हमारे सभी यहाँ के महानुभाव सुबह 10 बजे से यहाँ पर बैठे हैं और 4 बजने को हो गए हैं। इतने लंबे समय तक आप लोग यहाँ बैठे हैं। मैं अभय सिंह यादव जी को और आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इन शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता के, भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा है सीताराम जी का और विधानसभा है कहीं नांगल चौधरी, मेरे साथ अभय सिंह यादव जी भी है, जो कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विश्व पितामह बोला जाता है। महेंद्रगढ़ का सबसे बड़े नेता माना जाता है, पूरे प्रदेश के बड़े नेता माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय तक संगठन को बढ़ाने वाला व्यक्ति हमारे रामविलास शर्मा जी बैठे हुए हैं आपके बीच में, और हमारे साथ हमारे ओम प्रकाश जी मंत्री जी बैठे हुए हैं, हमारे डॉक्टर हमारे अजय बंसल जी। आज इस भूमि से किसानों ने जिस तरीके से मोदी ही चाहिए बोला, पूरे देश भर में जीतने के लोकसभा सीटें कांग्रेस जी और बाकी लोग सुनना इस किसानों का आवाज। किसान तो मोदी के साथ है और 2024 में भी 2019 से ज्यादा सीट देके पूरे देश भर में से नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनाएंगे और मनोहर लाल खट्टर जी को भी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान आज इस भूमि से हो गया है। बहुत देर से आप लोग बैठे हुए हैं, इसलिए बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि इतने बड़े मात्रा में आप लोग आए हो। जितना अंदर है
उतने बाहर है, उतने रास्ते में है। आज तो जन समंदर हो गया है। मैं आप सभी को बधाई देता हूँ, अभय सिंह जी को बधाई देता हूँ, सीताराम जी को बधाई देता हूँ, प्रदेश अध्यक्ष जी को बधाई देता हूँ, हमारे धर्मवीर जी को बधाई देता हूँ। माता की भारत माता की, जेपी नड्डा की, अमित भाई शाह जी की, हरियाणा का किसान की, नवाब खट्टर की, सबको